बार एक भगत अपने गुरुदेव महाराज के पास जाता है। अपने गुरुदेव के पास जाता है, उनसे जाकर कहता है कि गुरुदेव, हम भगवान के सामने भोजन रखते हैं, हम उनके सामने भोग रखते हैं, परंतु वो तो खाते ही नहीं है, वो भोजन तो कम होता ही नहीं है। तो इसका अर्थ तो ये है कि वो हमारा भोग स्वीकार करते ही नहीं है। तो हमें क्या करना चाहिए, कैसे भोग लगाएं, कैसे उन्हें खिलाएं, कैसे बुलाएं? ये सुनने के बाद गुरुदेव ने कहा कि ऐसी बात नहीं है, भगवान अवश्य ही हमारा भोग स्वीकार करते हैं, भगवान अवश्य ही हमारा भोग स्वीकार करते हुए हमारा भोजन अवश्य ही खाते हैं, परंतु उनके खाने से हमारा भोजन कभी कम नहीं होता, हमारा भंडारा कभी घटता नहीं है। उनके खाने से हमारा भोजन कम नहीं होता, अपितु हमारा भोजन बढ़ता है, हमारा भंडारा सदैव बढ़ता है और परिपूर्ण रहता है। और दूसरी बात तो ये है कि हमें भोग लगाना आता ही नहीं है। हम क्या करते हैं, भोजन की थाली लेकर जाते हैं, माँ दुर्गा के सामने, माँ भगवती के सामने रख देते हैं और थोड़ी देर बाद उठाकर ले आते हैं। बिना प्रेम के, बिना बोले, बिना भाव के तो कुछ भी नहीं होता। जिस प्रकार शबरी ने बड़े ही प्रेम से बेर भगवान राम को खिलाए थे, भले ही वो झूठे थे, परंतु प्रेम के कारण भगवान ने उस झूठन को भी स्वीकार किया था। जिस प्रकार सुदामा ने बासी चावल प्रेम से खिलाए, तो उस प्रेम के कारण भगवान ने वो बासी चावल भी स्वीकार किए थे। तो हमारे प्रेम में, हमारे भाव में काफ़ी कमी रह जाती है। इसलिए हमें सबसे पहले अपना एक नियम बनाना चाहिए, हमें अपना एक नियम बनाना चाहिए। कहीं पता चले कि सुबह तो भोग लगाया हमने, परंतु शाम को तो भोग लगाना ही भूल गए, एक दिन किया, अगले दिन भगवान को भोजन देना ही भूल गए, ऐसे भी नहीं होना चाहिए। इसलिए अपना अच्छा नियम हमें बनाना चाहिए, अपना कर्म हमें करते रहना चाहिए। तो एक दिन माँ दुर्गा, माँ भगवती अवश्य ही हमारा भोग स्वीकार करती है और हमें दर्शन भी अवश्य ही देती है। जय माता की। भगवान ने दूसरों को क्या दिया है ये देखने में हम इतना व्यस्त हो जाते हैं कि हमें क्या मिला है वो हम देखना ही भूल जाते हैं। भगवान ने दूसरे लोगों को क्या दिया है ये देखने में हम इतना बिजी हो जाते हैं, इतना व्यस्त हो जाते हैं कि भगवान ने हमको क्या दिया है वो हम देखना ही भूल जाते हैं। इसलिए जीवन में जो कुछ भी मिलता है हमें सदैव उसी में खुश रहना चाहिए, उसी में प्रसन्न रहना चाहिए। क्योंकि जब हम अपने से अमीर व्यक्ति को देखते हैं, हम अपने से अमीर व्यक्ति को देखते हैं तो ये लगता है, हम ये सोचते हैं कि हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, हम तो कहीं भी स्टैंड नहीं करते, हमारे पास कुछ भी नहीं है। परंतु जब हम अपने से गरीब व्यक्ति को देखते हैं तब हमें ये लगता है, ये एहसास होता है कि गुरुदेव की कृपा से हमारे पास तो बहुत कुछ है। जब अपने से नीचे व्यक्ति को देखते हैं तब ये एहसास होता है कि हमारे पास बहुत कुछ है और इसी में हमें संतुष्ट रहना चाहिए। इसलिए अपने जीवन की तुलना कभी भी किसी के जीवन के साथ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा में कोई तुलना नहीं होती, सूर्य और चंद्रमा में कोई तुलना नहीं होती। जब जिसका समय आता है वो तभी चमकता है, एक समय के अनुसार चमकता है। इसलिए हमें सही समय का इंतजार करना चाहिए और अपने गुरु महाराज का नाम लेते रहना चाहिए, तो सब कुछ अच्छा हो जाता है, सब मंगलमय हो जाता है। बोलो गुरुदेव महाराज।